खोरी गांव के लोगों का आशियाना उजड़ गया हो, लेकिन उस जगह से अभी इन लोगों का मोहभंग नहीं हुआ है। इन लोगों को अभी भी आस है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय करेगी और अपनी पुरानी जगह पर ही उनको मकानों के लिए जगह मिलेगी। खौरी गांव के लोगों के मकान भले ही टूट गए हों, लेकिन इन लोगों की उम्मीद और अपने घर की आस अभी तक भी जिंदा है। उसी के चलते यह लोग अपने टूटे घर के मलबे के ऊपर अस्थायी तौर से तंबू बनाकर खुले आसमान के नीचे दिन रात रह रहे हैं। करीब 2 महीने पहले फरीदाबाद सूरजकुंड इलाके में अरावली के पर्वतों में बसे खौरी गांव में बने मकानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया। मकानों को तोड़े जाने के बाद अभी भी यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रशासन के बुलडोजर इनके मकानों को जमीन में मिला चुके हैं, लेकिन यह लोग अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अपने घरों के मलबे के ऊपर अस्थायी तौर से तंबू लगाकर अपने परिवार के साथ यहाँ पर हजारों लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर ना तो बिजली जैसी कोई सुविधा है, ना ही पानी जैसी कोई सुविधा है, लेकिन उसके बाद भी यह लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। कुछ परिवार जिन्होंने किराए पर कमरे लेकर अपना सामान सुरक्षित रखा हुआ है, वह भी यहाँ तंबू लगाकर इसी आस में रह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ न्याय होगा और जहाँ उनके मकान तोड़े गए हैं उसी जगह पर उनको मकान मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद प्रशासन इन लोगों के रहने के लिए मकानों की व्यवस्था करने में लगा हुआ है। फरीदाबाद प्रशासन के पास 19 सितंबर 2021 तक 2416 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 899 पात्र हैं। पात्र का मतलब है कि उनके पास दस्तावेज हैं, लेकिन परिवार का कोई ना कोई सदस्य तंबू के नीचे यहीं दिन और रात गुजार रहा है। यूपी के रहने वाले सुभाष का परिवार एक तंबू के नीचे गुजारा कर रहा है। उनकी बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ही स्कूल में पढ़ती हैं। सामान को रखने के लिए किराए पर कमरा लिया हुआ है, लेकिन अपने बच्चों के साथ दिन के समय यहीं पर रहते हैं। यहीं पर उनकी बेटी पढ़ाई करती है। ऐसे दर्जनों परिवार हैं जो यहाँ पर इस तंबू के नीचे इसीलिए रह रहे हैं कि उनको अपने घर वापस चाहिए। मकान तोड़े जाने के बाद आर्थिक हालात को सुधारने के लिए लोग अपने घर के मलबे को साफ कर बेच रहे हैं। करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पूरा दिन मलबे को साफ करती है ताकि आर्थिक तौर पर उसको कुछ मदद मिल सके। लोगों का कहना है कि जब तक उनको उनके मकान वापस नहीं मिलेंगे तब तक वह यहाँ से वापस नहीं जाएंगे और इन लोगों को मकान भी यहीं पर चाहिए। लोगों ने कहा कि उनसे घर देने के नाम पर जो डिपॉजिट के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं उतने पैसे उनके पास नहीं है और जिन प्लॉटों में उनको शिफ्ट करने की बात कही जा रही है उनकी हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि उनको यहीं पर छोटे छोटे टुकड़ों में प्लॉट दे दिया जाए और उनकी किस्तें भरने को भी वह तैयार है। तंबू में रहें तो भैया मजबूरी है। अब घर हमारे तोड़ दिए और कहीं जगह नहीं है रहने की और नौकरी कहीं नहीं है। 5000 रुपये किराया है तो कहाँ से देंगे इतना। जो है वो यहीं है। अब सर्दी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं हम, वो हमें भी पता है। अब देखते हैं सरकार से क्या करते हैं। अब इतने वो फ्लैट दे रहे हैं, 5 लाख रुपए उन्हें देंगे तो कहाँ से करेंगे। 5 लाख होते तो फिर हम यहीं होते। एक तो घर भी तोड़ दिया और फिर 5 लाख रुपए भी दो उन्हें, कहाँ से दें इतना। हमारे तो यही है कि यहीं पे घर दे दें हमें। देखो जी, फिलहाल तो अभी ये तंबू में रह रहे हैं, आपके सामने है और मकान तो सब तोड़ ही दिया और ऐसा है। अब फिलहाल जैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ सामान भी तोड़ दिया सारा और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ उसे अपना उसमें रेंट पे कमरा ले रखा है, उसमें पड़ा है। बाकी यहीं पे रहते हैं टेंट वेंट में। जी, हमारी ये बहुत पुरानी जगह है और काफ़ी साल पुरानी जगह है, जो कि पंजाब और हरियाणा एक था। जब से रहने वाले हम लोग हैं। हमारे सास ससुर यहीं ख़त्म हो गए। हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल चुकी। अब उन लोगों ने, अब इनको वन विभाग दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दिखाई दे रहा है उस दिन से कहाँ चला गया था। और हम जब तक मांग करेंगे जब तक हमारा यहाँ पर जगह न दे दे हमें। और खोरी गांव में ही रहेंगे और खोरी गांव में ही हमें जगह चाहिए और यहीं रहेंगे हम। तंबू में सारा अपना गुजारा करेंगे। क्या जब जो सरकार ने कर दिया वो अपना बस किया, मतलब वो निभाना बेटे। हम तो मारे भी गए, तोड़ भी गए, मारे भी तो हमें बहुत है। 55,000 से 6000 के मांग रहे किराए के, कहाँ तक लाम है, खाने को है नहीं, रोजगार है नहीं। बेटा कैसे करे, 6000 किराया तो ना दियो जा। अब हम तो बेटा अब के एतवार तक नहीं लाएंगे सामान, नहीं चूल्हो रोटी फोटी सब नहीं करे। एक लड़का मुँह पे तो एक मेरी बहन पे, 6-7 छोरी हैं, 6 बाप हैं, 5 मुँह पे। तो बेटा गुजारा नहीं कर रहे। सब्जी है तो
ऑटो ना है, ऑटो तो बेटा सब्जी ना है, ऐसे गुजार कर रहे हैं। यहाँ से उठ के जब टूट गई जब लकतपुरी